नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो पार्ट नंबर 8 है, जिसका के नाम है जीत जीत मैं निखरत हूँ, जिसके कि लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इन्हीं के हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से वह यह है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसके उत्तर में हो जाएगा बिरजू महाराज जो है सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र क्या करते थे, बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। तो इसको उत्तर में हो जाएगा शंभू महाराज, चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार क्या हुए थे, मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। यही संबंध क्या थे, लखनऊ और रामपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किन के संपर्क में आए। इसके उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल सा जुड़ी और वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में क्या हुए थे, आए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाकर लिखें। बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा करके बताना है दोस्तों। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर में, बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे, बचपन से नाचने का आभास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उसका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। समझ गए होंगे आप लोग कि बिरजू महाराज जो है नृत्य की कला में क्या थे, माहिर थे। वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का भी वे क्या करते थे, सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नहीं नृत्य करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। इस तरह से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर में हो जाएगा, कलकत्ते के एक कांग्रेस में महाराज जी नाचे, उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे ये क्या होते गए, बढ़ते गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपना किसको मानते थे। तो उत्तर में हो जाएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो इसके उत्तर में हो जाएगा, संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे, वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यह है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में जो बिरजू महाराज क्या बोलते हैं
तो उत्तर में हो जाएगा बिरजू बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है, बिरजू महाराज और आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर इस तरह के वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो इसके उत्तर में हो जाएगा दोस्तों, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। कौन थे? उनके बाबूजी। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उस समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन भैया है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालें। शंभू महाराज, इसके उत्तर में हो जाएगा दोस्तों, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। क्या करा करते थे? नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे, बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन भैया है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? इसके उत्तर में हो जाएगा दोस्तों कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ क्या करते थे? नाचते थे। अम्मा परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। अगला 13 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें सरस्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिनटॉक, तीरथ प्रताप सिंह, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर हमारा प्रश्न भैया है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखमय समय व्यतीत हुआ। घर में इतनी भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके, श्राद्ध कर्म किया जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए, तब 10वां और 13वां की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद का समय आया था। बहुत दुखद समय था, आप समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन 15 नंबर है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? इसके उत्तर में हो जाएगा कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शक शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खाचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। तो इस उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।